अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रही हूँ जिनका तारुफ मैं क्या कराऊँ, जब वो यहाँ पर डाइस पर होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। मैं इस शेर के साथ परवेज़ मलिक ज़ादा भाई को आवाज़ देती हूँ, आप तशरीफ़ लाएं। खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फन आया है। जनाब सदर, अब तो वक्त इतना भी नहीं है कि स्टेज पे बैठे हुए लोगों का नाम लिया जाए। साथियों, सबसे पहले तो ये इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए इसी शहर लखनऊ में उर्दू शहर, मतलब हमारे शहर की नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी उर्दू दुनिया की सबसे बड़ी शायरा अज़ीज़ बानो दारा वफ़ा, वो तकरीबन 80-85 साल की ज़िंदगी गुजार के चली भी गई, लेकिन उनकी किताब भी उनके इंतकाल के कई साल बाद आई। तो बहुत खुशी की बात है कि साजिदा सबा की किताब किचन से कलम तक की आज रस्म इजरा है। हम सब लोग मुबारकबाद देते हैं। देखिए, ये एक, भाई थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए, 5 मिनट 7 मिनट भी हो सकता है। इनको मैं एक मुजाहिदा भी तस्वुर करता हूँ, इसलिए कि सोशल मीडिया का एक ऐप लॉकडाउन में बहुत पॉपुलर हुआ था, क्लब हाउस। उसमें हम लोग जाते थे और वहाँ साजिदा सबा को ऐसे ऐसे रूम्स में मैंने ऐसे ऐसे लोगों से, मतलब जहाँ जहर उगला जा रहा था और इकलौती ये रहती थी और ये पूरी तरह से उसका जवाब देती थी, और बिल्कुल मतलब कहीं से ये नहीं लगता था कि ये कमज़ोर पड़ रही हैं। और हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी, यानी वहाँ जिस तरह की गुफ्तगू लोग करते थे, लेकिन ये वहाँ पे अपनी बातों से बिल्कुल लोगों को चुप करा देती थी। उसके बाद देखिए, ये किचन से ये किचन में कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाज़ा हमें है, इसलिए कि मैं इनके यहाँ अक्सर जाता हूँ। और एक मरतबा जब आप ईद में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब उस ऐसे ऐसे नए रंगों की सेवइयाँ ये खिलाती हैं कि बड़ी हैरत हो जाती है। मैंने शायद कहीं ऐसा नहीं खाया। तो वो मैं ये समझता हूँ कि जितने रंग, जितनी डिशेस के रंग ये अपना किचन में है, उतने ही खूबसूरत रंग हमें इस किताब में भी पढ़ने को मिलेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि 5-6 साल में हमारे शहर की, मैं खुशी हो रही है कि हिना रिजवी आज मौजूद हैं। ये भी आजकल इनका वाकई सोशल मीडिया ने इनको बहुत पॉपुलर भी किया है। और साजिदा सबा, ये दोनों 5-6 साल पहले बिल्कुल नहीं थी शेर व शायरी में, और अक्सर ये होता था कि नशिस्तों में मैं इनका तारुफ कराता था। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये दोनों लोग अदब की दुनिया में भी अब इनका नाम है। और साजिदा सबा जो हमारे शहर की, देखिए साजिदा सबा और सुमैया राना की दोस्ती भी अब बहुत मिसाली है, ऐसी दोस्ती भी मैंने कम देखी। और जिस तरह से, इसके लिए ताली आप लोग बजाइए कि जिस तरह से हर मसले पे हर जगह ये लोग साथ रहती हैं, ये आज के दौर में भी कम देखने को मिलता है। मैं डिटेल से भी बात कर सकता था, मैं किताब खोल भी सकता था, मेरी किताब अभी वहाँ वैसे ही रखी है, लेकिन मैंने ये सोचा कि किताब पे तो हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, बात होगी। आज इनको मुबारकबाद दी जाए। और देखिए, कहा यह जाता है कि एक बहुत बड़े शायर ने अपनी बीवी के बारे में, शायर बहुत मशहूर थे डॉक्टर अख्तर नजमी, उनका एक मजमुआ आया साहब, उन्होंने उसमें एक शेर, गज़ल में एक शेर था कि पाल रखी है हमने एक नागिन और नागिन का काम डसना है। ये तो बाद में लोगों ने पूछा कि भाई ये शेर, कह लगे साहब ये मेरी बीवी के लिए मैंने कहा है, जिसने मेरी ज़िंदगी जो है अजीरन कर दी है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जावेद भाई जो हैं, ये जो है अपनी बेगम का इतना साथ दे रहे हैं, उनके अदबी। तो एक बार तालियां आप लोग जावेद भाई के बारे लिए भी बजा दीजिए। और जिस तरह से मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि इनके घर चले जाइए तो इनकी पूरी फैमिली जिस खुलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ ये लोग अटेंड करते हैं, मिलते हैं, ये भी आज के इस मतलबी दुनिया में कम देखने को मिलता है। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद साजिदा सबा को। किताब वाकई होता है ना कि बहुत सारी किताबें, एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर ने जब अपना मजमुआ कैफ़ी आज़मी साहब को दिया तो टाइटल कवर उन्होंने देख के कैफ़ी साहब ने कहा, क्या तुम जासूसी नावल भी लिखने लगे हो? यानी टाइटल कवर इतना भयानक था और उन्होंने अपने मोहल्ले के किसी लोकल आर्टिस्ट से बनवा लिया था। लेकिन वाकई ये किताब जैसी इसकी रस्म इजरा हुई, देख के खुशी हुई। जिस तरह से
इसमें रंगों का इंतखाब है, जिस तरह से लिखा गया, यकीनन अगर ये किताब इतनी खूबसूरत है, या उनके बेटे अयान हमारे दोस्त हैं, हालांकि मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन ये हमारे ये भी दोस्त हैं, जावेद भाई भी दोस्त हैं। तो जिस अभी जो अशार इसने सुनाए सादा साहबा के, वाकई बहुत अच्छे हैं, और बिल्कुल मुझे यकीन है कि इनका अदबी सफ़र खूब से खूब तर की तरफ गामजन रहेगा, और 2-3 साल के बाद हम लोग फिर आएंगे और फिर किसी किताब की रस्म इजरा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक।